राइट। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्लाइसिंग, हमने चालू किया था गाइस। सो स्लाइसिंग का हमने देखा था कैसे हम स्लाइस करते हैं। हमारे पास सिंटैक्स है, उसका एरे का नाम लिखते हैं, देन स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप, ये तीन चीज़ें यूज़ करते हैं टू स्लाइस अ पर्टिकुलर एरे। सो लास्ट लेक्चर में हमने 1D एरे को स्लाइस करना सीखा था। हमने देखा था किस किस तरीके से पॉजिटिव इंडेक्सिंग के साथ काम करता है, स्टेप वैल्यू नहीं दी है तो कैसे काम करता है, स्टार्ट वैल्यू स्टॉप वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो कैसे काम करता है। वी स्टडीड दैट एवरीथिंग इन लास्ट लेक्चर। तो आज हम क्या करेंगे, 2D एरे स्लाइसिंग से चालू करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, 2D है, दैट मीन्स कि उसका क्या होगा, उसकी दो स्टार्ट स्टॉप स्टेप वैल्यूज आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो दो स्टार्ट स्टॉप स्टेप वैल्यूज हैं। फर्स्ट वैल्यू इज फॉर रो स्लाइसिंग, सेकेंड वैल्यू इज फॉर कॉलम स्लाइसिंग। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वैल्यू जो भी रहेगी वो रोज कंसीडर करेगी गाइस, रो वाइज कंसीडर करेगी कि रोज में किस तरीके से काम कर रहा है। मतलब कि क्या, कि रोज की कौन सी वैल्यू को उठाना है और रोज के ही कौन सी वैल्यू पे स्टॉप करना है और रोज की ही कितनी वैल्यूज को स्किप करना है। सिमिलरली कॉलम वाले के लिए हमारे पास सेकेंड वैल्यू है, ठीक है। हमें पता है स्टार्ट स्टॉप स्टेप का मतलब होता है उसके डायमेंशन, डायमेंशन की वैल्यू देके रखता है उसके अंदर, राइट। नाउ 2D एरे स्लाइसिंग कैसे कंप्यूट होता है, वो क्या करता है, इट एक्सट्रैक्ट्स रोज एज पर द रो स्लाइसिंग। जो भी हमारे पास रो स्लाइसिंग के अंदर वैल्यूज रहेगी उसके हिसाब से रो को स्लाइस करेगा, एंड सिमिलरली जो हमारे पास सेकेंड वैल्यू रहेगी कॉलम्स की उसको अप्लाई करेगा और कॉलम वाइज उसको स्लाइस करेगा ना। यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं गाइस। ये आप देख लो, ये हमारे पास क्या है, एक 2D एरे है। यहाँ पे देखो इसके अंदर सब बताया हुआ है। देखो ये जो पॉजिटिव है, 0 1 2 3 4, ये क्या है गाइस, हमारी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग है, इस डायरेक्शन में जा रही है। सिमिलरली देखो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारी क्या है, नेगेटिव इंडेक्सिंग, जो कि आप देखोगे तो इस साइड में ये इंक्रीज हो रही है, राइट। और यही हमारे पास रो वाइज है। देखो यहाँ पे 0 to 3 जा रही है, ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग में। सिमिलरली यहाँ से देखो ये जा रही है -1 से जानी चाहिए गाइस, ये कहाँ से, -1 से जानी चाहिए। यहाँ पे ये क्या है, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ये -1 -2 -3 एंड -4 तक यहाँ पे क्या होनी चाहिए, जानी चाहिए। बेसिक प्रिंटिंग मिस्टेक है, हमें पता है कैसे रिजॉल्व करना है उसको, ठीक है। सो हमारे यहाँ पे रो वाइज के अंदर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है लास्ट में, जहाँ पे यहाँ पे -1 आएगा, -2 यहाँ पे आएगा, -3 -4, राइट। नाउ सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं स्लाइसिंग का गाइस। यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं स्लाइसिंग का। यहाँ पे देखो एरे का नाम लिखा हुआ है एंड यहाँ पे रो का डिटेल्स दिया हुआ है एंड कॉलम्स का डिटेल दिया हुआ है। नाउ ये काम कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट वाला किसके लिए है, रो के लिए है। हमने देखा था यहाँ पे देख स्टार्ट एंड स्टॉप वैल्यू होती है। स्टार्ट की वैल्यू कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि ये 0 से कंसिडर करेगा, एंड स्टॉप की वैल्यू दे रखी है 3, दैट मीन्स कि क्या है, हमने देखा था स्टॉप में थर्ड रो को कंसीडर नहीं करेगा यहाँ पे, ये इससे सेकंड लास्ट, जो कि थर्ड से सेकंड लास्ट रो की उधर तक कंसीडर करेगा, राइट। इसका मतलब हुआ क्या गाइस, देखो स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से होगा, एंड स्टॉप कहाँ से होगा, 3 -1 तक पे स्टॉप होगा, राइट। 3 -1 तक पे स्टॉप होगा, एंड स्टेप की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी है, दैट मीन्स 1 ही रहेगी। स्टेप की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, दैट मीन्स नेक्स्ट वैल्यूज को डायरेक्टली वो पिकअप करेगा, राइट। तो यहाँ पे हुआ क्या, हमारे पास हमको एक स्टार्ट का वैल्यू मिल गया, हमें स्टॉप का वैल्यू मिल गया। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो रो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, लेस देन 3 तक जा रहा है, दैट मीन्स 3 इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, 3 इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया गाइज, अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास देखो रोज रोज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, दिस रो नंबर 0, रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2। यहाँ पे क्या हुआ, 3 लिखा है, दैट मीन्स 3 कंसिडर नहीं होगा, यानी कि स्टार्टिंग की 3 रोज कंसिडर करेंगे हम। उसके बाद क्या है गाइस, उसके बाद देखो हमारे पास कॉलम्स की वैल्यू है। कॉलम वाले में देखो क्या दिया हुआ है, 3 कोलन कुछ भी नहीं है, यानी कि 3 हमारे पास क्या आ गई, स्टार्ट की वैल्यू आ गई, एंड कोलन है, इसका मतलब लास्ट वैल्यू कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कि सबसे एंडिंग वाले तक ये कंसिडर करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो स्टार्ट की वैल्यू 3 है क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पे कोलन से पहले हमारे पास 3 दिया हुआ है। स्टॉप की वैल्यू कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स कि जो लास्ट वाला एलिमेंट रहेगा उसको कंसिडर करेगा, ये लास्ट वाला वैल्यू रहेगा उसको क्या करेगा, कंसिडर करेगा ये, राइट। लास्ट वाला वैल्यू क्या करेगा, कंसिडर करेगा हमारे पास। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये फिफ्थ वैल्यू तक ये लेगा गाइज। यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल में ये लास्ट वैल्यू जो है ना, ये एक्चुअल में क्या होनी चाहिए, हमारे पास 6 होनी चाहिए। आप ध्यान से देखो,
ओके राइट, 5 ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम्स के एंडिंग जा रही है, ये देखो कहाँ से कहाँ तक जा रही है। अब ध्यान से देखो वापस, कॉलम्स के देखो कहाँ तक जा रही है, 0 1 2 3 एंड 4 तक जा रही है गाइस, 4 तक जा रही है यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे क्या है, स्टॉप में, कॉलम्स के स्टॉप में वैल्यू कितनी आई है, 5, बिकॉज 5 माइनस 1 क्या आएगा, 4, एंड लास्ट वाली जो कॉलम है हमारी वो कंसिडर हो जाएगी यहाँ पे। तो होगा क्या गाइस, यहाँ पे हमने देखा कि हमको रो वाइज क्या करना है, हमको क्या करना है, रो वाइज क्या करना है, इन तीन रोज को सेलेक्ट करना है। पहले तो हमने ये देखा, हमने देखा कि इन तीन रोज से हमको सेलेक्ट करना है। ओके एक सेकेंड, मैं कलर चेंज करता हूँ गाइस। यहाँ पे देखो रो वाइज में मैंने देखा कि इन तीन रोज पे हम काम करेंगे। ठीक है, 0 से लेके 2 तक देखो रो वाइज में दिया हुआ, देखो 0 स्टॉप वैल्यू 3 है, मतलब थर्ड वाली रो, यहाँ पे थर्ड वाली रो हमने कंसिडर की है नहीं, और रो कितनी आई, 0 1 2 रो को हमने कंसिडर किया है। कॉलम वाइज हमने देखा था कि स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, 3 से होना चाहिए एंड लास्ट तक जाना चाहिए। स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, 3 से एंड लास्ट तक जाना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या देखेंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दैट हम देखते हैं कि ये हमारे पास ये कंसिडर होना चाहिए। एंड आप अब ध्यान से देखोगे तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पे क्या मिल रही है हमको, इन दोनों के इंटरसेक्शन पे गाइस हमको क्या मिल रहे हैं, ये वाला जो पर्टिकुलर मैट्रिक्स है, ये वाला जो पर्टिकुलर एरे है, इसको मैंने क्या किया है, स्लाइस कर लिया है यहाँ पे। दैट मीन्स कि जो मेरा आउटपुट एरे आएगा वो क्या आएगा, 8 10 18 20 28 30, ये मेरा फाइनल आउटपुट होगा। एक बार चेक करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। हियर यहाँ पे क्या हुआ गाइस, देखो ये तीन रो को यहाँ पे हमने क्या किया है, कंसीडर किया है। यहाँ पे इन तीन रोज को हमने क्या किया है, कंसीडर किया है। हमने देखा था हमारे पास वैल्यू 0 to 3 की थी, दैट मीन्स 3 को हमने नहीं कंसीडर किया है, सिर्फ 2 तक कंसीडर किया है। सिमिलरली आप देखोगे हमको 3 से स्टार्ट करना था एंड लास्ट वाली रो तक कंसीडर करना था, तो हमने इनको कंसीडर किया। एंड इनके इंटरसेक्शन पे गाइस हमें क्या मिला है, 8 10 18 20, ये हमको यहाँ पे मिला है। सो इफ यू सी इट हियर, एरे दिया हुआ है, देखो एरे जो हमारे पास था उसके अंदर देखो ये वैल्यूज हैं सारी। उसके बाद देखो मैंने इसके ऊपर जब स्लाइसिंग ऑपरेशन लगाया तो मुझे देखो आउटपुट में क्या मिला है, दिस, जो हमने अभी अभी थियोरेटिकली समझा था, थियोरेटिकली अभी अभी देखा था। एक एग्जांपल और देख लेते हैं गाइस, इसके बाद जो थर्ड एग्जांपल होगा वो आप लोग ट्राई करोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाली वैल्यू क्या है, देखो 1 कोलन कोलन 2। तो इसका मतलब क्या हुआ गाइस, फर्स्ट वैल्यू हो गई हमारी स्टार्ट की। सेकंड वैल्यू देखो कुछ भी नहीं है, सेकंड वैल्यू क्या होती है, स्टॉप की होती है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स वो सारी की सारी रो को कंसीडर करेगा। देन उसके बाद दिया है स्टेप, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्टेप। स्टेप क्या बोला है इसने, 2 का स्टेप है, यानी कि एक रो को स्किप करके उसके बाद वाली रो को कंसीडर करेगा। ये क्या करेगा, उसके नेक्स्ट वाली जो रो होगा उसको स्किप करेगा एंड उसके बाद जो उसकी रो होगी उसको ऐसे कंसीडर करेगा। दैट मीन्स ऑल्टरनेट रोज को कंसीडर करेगा। फर्स्ट रो को अगर उसने लिया है देन सेकंड रो को क्या करेगा, कंसीडर नहीं करेगा, और थर्ड रो को कंसीडर करेगा। अगर थर्ड रो को कंसीडर किया है देन फोर्थ रो को कंसीडर नहीं करेगा, फिफ्थ रो को वो कंसीडर करेगा। तो स्टेप का वैल्यू हमें ये चीज बता रहा है। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, हमारे पास क्या आ गई है, स्टार्ट वैल्यू आ गई है 1, स्टॉप वैल्यू आ गई है 4। स्टॉप वैल्यू 4 कैसे आएगा, इस क्योंकि हमारे पास टोटल 4 ही रोज हैं जिनकी इंडेक्सिंग है 0 1 2 3, तो ऑटोमेटिकली बिकॉज यहाँ पे स्टॉप की वैल्यू नहीं है तो स्टॉप वैल्यू हमने ली है 4, बिकॉज 4 जो है हमारी सबसे लास्ट रो बनेगी। और जब मैं 4 माइनस 1 करूंगा तो थर्ड रो तक मैं कंसीडर कर पाऊंगा। एंड यहाँ पे स्टेप की वैल्यू मेरे पास 2 है, यानी कि ऑल्टरनेट रोज को हमें कंसीडर करना है। सिमिलरली देखो मेरे पास कॉलम के अंदर क्या बोला है, स्टार्टिंग वैल्यू नहीं है लेकिन स्टॉप वैल्यू है, तो स्टार्टिंग वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो गई, 0 हो गई, एंड स्टॉप वैल्यू कहां तक हो गई, 3 हो गई। एंड यहाँ पे स्टेप नहीं है, दैट मीन्स एवरी कॉलम वी विल बी कंसिडरिंग, एवरी कॉलम वी विल बी कंसिडरिंग। एग्जाम्पल देख लो, अभी देखो कैसे इसका एग्जीक्यूशन हुआ है। हमने क्या किया, देखो स्टार्ट वैल्यू कहाँ पे थी हमारी, ये 1 पे स्टार्टिंग वैल्यू थी। गाइज हमें हमेशा इंडेक्सिंग से देखना होता है, तो फर्स्ट इंडेक्सिंग से चालू होगी। उसके बाद रो वाले में मैंने देखा था कि स्टेप वैल्यू क्या है उसकी, 2, उसकी स्टेप वैल्यू है 2। दैट मीन्स 2 को वो कंसिडर नहीं करेगा एंड 3 को कंसिडर करेगा। उसके बाद क्या करेगा, 3 को ये कंसिडर करेगा। ठीक है, दैट मीन्स हमारी ये एक रो कंसिडर होगी एंड ये एक रो कंसिडर होगी। एंड उसके बाद देखो हमने क्या देखा था, कॉलम वाले के लिए क्या था, 0 to 3। 0 to 3 का मतलब क्या हुआ, हम 0 से चालू करेंगे
एंड 3 - 1, यानी कि स्टॉप जो वैल्यू है 3 उसको -1, दैट मीन्स 2 तक हम लोग कंसिडर करेंगे। तो हमें आउटपुट मैट्रिक्स यहाँ पे क्या मिलेगा गाइस, उसमें फर्स्ट रो होगी ये एंड सेकेंड रो होगी उसकी ये, सेकेंड रो क्या होगी ये, यानी कि हमें एक एरे मिलेगा जिसके अंदर फर्स्ट रो में वैल्यू क्या रहेगी 12, 14, 16 एंड सेकेंड रो में क्या वैल्यूज रहेगी 32, 34, 36। तो इस तरीके से हमारा क्या है, जो स्लाइस्ड मैट्रिक्स हमको मिलेगा, जो आउटपुट मैट्रिक्स स्लाइस करने के बाद मिलेगा वो इस वैल्यू का मिलेगा। यहाँ पे देख लेते हैं क्या इसका आउटपुट हमारे पास है। यस, हियर यू कैन सी कि हमारे पास ये आउटपुट इसका आया है। हमारे पास देखो इसको मैंने क्या किया है, इस तरीके से स्लाइस किया है एंड आउटपुट में देखो मुझे ये वाला मैट्रिक्स मिला है जिसको जिसको हमने अभी अभी स्टडी किया है। ठीक है, यहाँ पे गाइज देखो एक बार, ओके इसका आउटपुट तुमको ऑलरेडी पता है, तो गाइज मुझे इसका आउटपुट निकाल के बताओ। इसका आउटपुट आप लोग निकाल के बताओगे और मुझे फाइनल आउटपुट बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। गाइज मैट्रिक्स जो होगा हमारा पुराना वाला ही रहेगा, ये लिख लो, अभी ये क्वेश्चन लिख लो, यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिख लो गाइज, एरे कोलन कोलन 3 देन कोलन कोलन 2। इसका स्लाइसिंग हमको किसके ऊपर अप्लाई करना है गाइज, प्रीवियस मैट्रिक्स जो है हमारा, हमारा प्रीवियस मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये हमारे पास प्रीवियस मैट्रिक्स था हमारा, इसको इसके ऊपर गाइज ये अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है आपको, एरे कैसे अप्लाई करना है इसको, कोलन कोलन 3 कॉमा कोलन कोलन 2। इसको गाइस ये स्लाइसिंग अप्लाई करो एक बार इसके ऊपर, ये स्लाइसिंग अप्लाई करके बताओ मेरे को जल्दी से, यही है ना कोलन कोलन 3 कोलन कोलन 2। ये स्लाइसिंग गाइस इस मैट्रिक्स के ऊपर, इस 2 डायमेंशनल एरे के ऊपर अप्लाई करके दिखाओगे। कर पाओगे प्राची, राज, यश, कर पाओगे क्या? पब्लिक चैट पे बताओ जल्दी, कर पाओगे? यस ट्राई करो, प्राची आप भी ट्राई करो। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से दिखेगा ये। क्या फाइंड आउट करना है हमको, एरे कोलन कोलन 3 कॉमा कोलन कोलन 2, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके ठीक है यश, कुछ आंसर आया आपका, गुड। ये एक ही मैट्रिक्स है या फिर इतने सारे ऑप्शंस आपने मेरे को दिए हैं उसमें से आंसर आएगा? हाँ यश, गाइस ट्राई करो, बहुत सिंपल है, कहीं कंफ्यूजन आएगा तो हम क्लियर करेंगे अभी। ओके ये पूरा एक ही मैट्रिक्स है, तो इतना बड़ा आंसर नहीं आएगा।
इतना बड़ा आंसर नहीं आना चाहिए। एंड इसके अंदर आपका क्या 3 रोज आएगी, सॉरी 3 कॉलम्स आएंगे। सो आपके क्या हो रहे हैं यहाँ पे, आपका जो मैट्रिक्स बना है वो 3 कॉलम्स का मैट्रिक्स नहीं बना है। सो ऑटोमेटिकली क्या हो, ये ऑटोमेटिकली गलत हो जा रहा है। 3 कॉलम्स आने चाहिए। प्राची, राज, क्या हुआ? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। राज, क्या हुआ? तुमको कैसे नहीं आ रहा है? क्या हुआ गाइस? आंसर तो नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी कि एक ही बार में आ जाए। प्राची, माइक ऑन करके बताओ। ऑलरेडी 3 मिनट हो गए हैं। कुछ तो आंसर आया होगा, मुझे वो कुछ वाला आंसर चाहिए, एनी आंसर विच यू आर गेटिंग। नहीं हो पा रहा है। नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। प्राची, आपका क्या आंसर आया? हेलो? प्राची, यू आर देयर? हेलो? गाइस, इस छोटे से क्वेश्चन को ऑलरेडी 4 मिनट हो चुके हैं। प्राची, पब्लिक चैट में रिप्लाई करो प्राची, अगर आप सुन रहे हो तो मेरे को। हेलो? आई डोंट नो। आवाज तो, राज, आवाज आ रही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आवाज में? आवाज में कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। प्राची का रिप्लाई नहीं आ रहा है। हेलो? प्राची? ओके, यहाँ से आई थिंक कुछ इशू आ रहा होगा। सो हम लेक्चर के साथ कंटिन्यू करते हैं, राइट? सो बेसिक सा चीज़ है, देखो हमको बेसिक्स के हिसाब से ही चलना है। देखो इसके अंदर देखो, फर्स्ट वाले में क्या बोला है हमको? हमको बोला है स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दिया है, एंडिंग वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन स्टेप वैल्यू 3 दिया है। जब स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दिया है तो ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो गया? 0। एंड 0 स्टार्टिंग वैल्यू है तो हमें पता है जो भी स्टार्टिंग वैल्यू रहेगी वो क्या होगी? इंक्लूसिव होगी। इसका मतलब क्या हुआ? हम क्या करेंगे? फर्स्ट रो को कंसिडर करेंगे, उसके बाद स्टेप वैल्यू क्या है? 3। दैट मीन्स उसके बाद से थर्ड रो को हमें कंसिडर करना है, दैट मीन्स उसके बाद से थर्ड रो है ये। एंड ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे ये रो आ जाती है, इसके बाद हम कुछ कंसिडर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है गाइस? उसके बाद देखो सेकंड वाले में भी हमारे पास क्या है? कॉलम वाले में स्टार्टिंग वैल्यू नहीं है, एंडिंग वैल्यू नहीं है, लेकिन स्टेप वैल्यू है 2। तो होगा क्या यहाँ पे? ये मुझे मिलेगा फर्स्ट वाला, उसके बाद देखो उसके करस्पॉन्डिंग सेकंड वाली मिलेगी ये, और उसके करस्पॉन्डिंग मेरे को ये मिलेगी। तो यहाँ पे गाइज मेरा मैट्रिक्स क्या बना? यहाँ पे बहुत सिंपल सा आंसर था, देखो 10 सेकंड में इसका आंसर हो गया। क्या होगा मैट्रिक्स? देखो मेरा 2,6। एक सेकेंड, यहाँ पे इसका आउटपुट क्या बनेगा मेरा? 2,6,10। और यहाँ पे ये आएगा, देन मैट्रिक्स क्या बनेगा मेरा? 32,36,40। ये मेरा सिंपल सा मैट्रिक्स बनेगा 2 क्रॉस 3 का। 2 क्रॉस 3 का सिंपल सा मैट्रिक्स बनेगा। किसी को कोई पहुंचा था यहाँ तक?
नहीं राज, सॉरी यश, एक बार आउटपुट देखो। अब आपको आइडिया पता चल रहा होगा। ठीक है, अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। देखो ये आउटपुट आ रहा है कि नहीं, ये आउटपुट आ रहा है कि नहीं, ये देखते हैं। देखो कैसे, देखो सिंपल सी चीज़ है। हमने कंसिडर किया स्टार्ट वैल्यू 0, स्टॉप वैल्यू हमारे पास है नहीं, दैट मीन्स कि हमारे पास 4 रोज थी, तो 4 मैंने कंसिडर किया, स्टेप वैल्यू 3 है। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो गया, 0 वाले कंसिडर हुई और थर्ड वाली कंसिडर हुई। राइट, इसके बाद रोज है नहीं तो मैं कंसिडर नहीं कर सकता हूँ। स्टेप वैल्यू में देखो मेरे पास ये है, दैट मीन्स ये रो कंसिडर होगी, ये रो कंसिडर होगी एंड ये रो कंसिडर होगी। तो हुआ क्या इसके अंदर, देखो इसके दोनों के इंटरसेक्शन में कौन सा मिला, 2 6 10, और उसके बाद में मुझे क्या मिला, 32 36, और मुझे क्या मिला, 40 मिला। यहाँ पे आउटपुट देखो, मेरे को ये आउटपुट मिलेगा यहाँ पे। वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस, इसमें इतना ज़्यादा कुछ सोचने जैसा नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग वाला है। नेगेटिव इंडेक्सिंग वाला खुद से ट्राई करोगे, नेगेटिव इंडेक्सिंग वाला चलेगा, कोई बात नहीं गाइस, इसका हम देखेंगे। इसके बाद वाला एक और एग्जाम्पल होगा तो आप वो लोग सॉल्व करना। ठीक सर है, एक बार फिर से बताइए ना सर ये वाला। यही वाला वापस बताऊं। ठीक है, यस। देखो क्या हुआ यहाँ पे। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, वैल्यूज क्या दी हुई है। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, कोलन कोलन 3, यानी कि स्टार्ट वैल्यू क्या हो गई, ऑटोमेटिकली 0। हमारे पास स्टॉप वैल्यू नहीं दी हुई है, और हमारे पास टोटल रोज कितनी है, 4 ही रोज हैं। यानी कि इसमें देखो स्टॉप वैल्यू को 4 ले लिया है, बिकॉज क्या है, हमारी रोज के इंडेक्सिंग कैसे काम करती है, 0 1 2 3। फोर्थ रो हमारे पास फोर्थ इंडेक्सिंग पे है नहीं, इसीलिए हम लोग स्टॉप वैल्यू 4 ले रहे हैं, क्योंकि 4 - 1 जब करेंगे तब हम हमारे 2D मैट्रिक्स के लास्ट रो को कंसिडर कर पाएंगे। एंड स्टेप वैल्यू हमको दी हुई है 3। ठीक है, तो स्टार्ट वैल्यू क्या हुई, 0, एंड लास्ट वैल्यू हो गई 4, दैट मीन्स 4 - 1 3। स्टेप वैल्यू क्या हुई, 3 हुई हमारी। स्टेप वैल्यू क्या हुई, 3 हुई रो के कंडीशन में। स्टार्ट हमने किया देखो 0 वाला, हमेशा हमको पता है स्टार्ट वाली वैल्यू क्या होती है, इंक्लूसिव होती है। स्टार्ट वाली वैल्यू को हमेशा मैं क्या कर सकता हूँ, कंसिडर करता हूँ। उसके बाद देखो इसके करस्पॉन्डिंग थर्ड रो, स्टेप की वैल्यू क्या थी हमारी, 3 थी, यानी कि इसको स्किप किया, इसको स्किप किया एंड उसके बाद इसको कंसिडर किया। यानी कि दो रो जो मेरी कंसिडर होगी उनका इंडेक्स क्या है, एक तो 0th इंडेक्स वाली एंड दूसरी क्या है मेरे पास, 4th इंडेक्स वाली। ठीक है, उसके बाद देखो कॉलम्स वाले में क्या है, कॉलम्स वाले में देखो स्टार्ट वैल्यू 0 दी है, स्टॉप वैल्यू 5 दी है। क्यों, क्योंकि मेरे कॉलम्स का आप देखोगे तो इंडेक्सिंग देखो 0 to 4 के अंदर वेरी कर रहा है, तो इसीलिए मैंने स्टॉप वैल्यू के लिए 5, सो दैट 5 - 1 करूंगा तो मुझे लास्ट रो की इंडेक्स मिल जाएगी। एंड स्टेप वैल्यू यहाँ पे आपको क्या दी हुई है, 2। यानी कि पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से, तो यानी कि पहले तो इसको कंसिडर करेगा ये, उसके बाद इसको स्किप करेगा क्योंकि इंडेक्स है हमारा 2, तो इसके करस्पॉन्डिंग सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम है यहाँ पे। उसके बाद देखो वापस इसको स्किप करेगा और उसके बाद इसको कंसिडर करेगा। तो हमारे पास रोज कौन सी हुई कंसिडर करने वाली, ये और ये। और उसके बाद क्या हुई, हमारे पास कॉलम कौन से कंसिडर करने वाले हैं, ये और ये और ये। तो हुआ क्या, अभी इनके बीच के कौन कौन सी वैल्यू है, देखो पूरे रो के अंदर कौन कौन से वैल्यूज को हम कंसिडर कर रहे हैं, फर्स्ट रो के अंदर इस फर्स्ट कॉलम को, उसके बाद थर्ड कॉलम को एंड फिफ्थ कॉलम को हम कंसिडर कर रहे हैं फर्स्ट रो के अंदर। देन लास्ट रो जो हम कंसिडर कर रहे थे यहाँ पे, उसके अंदर फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। तो इनका जब कॉम्बिनेशन करते हो तो देखो हमें ये एरे मिलता है, 2 6 10 एंड 32 36 40 का हमको क्या मिलता है, कॉलम मिलता है। अभी राज आ गया समझ में, राज यस सर। क्लियर है। यश, प्राची आपको समझ में आया, प्राची रिप्लाई दो प्लीज। हाँ सर। क्या हुआ, आपने रिप्लाई नहीं दिया पहले, क्या सॉल्व कर रहे थे। सर सॉल्व नहीं, नेटवर्क चले गया था। अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी क्या। हाँ। अच्छा चलो, क्लियर है प्राची, आपको समझ गया ना ये। हाँ सर। चलो गुड, बेसिक सा है गाइस, ज्यादा कुछ नहीं है। फंडामेंटल्स क्लियर रखोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, देखो हम क्या करेंगे, आंसर नहीं देखेंगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे मैं देखो टैकल करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला क्या है, रो वाला है। स्टार्टिंग वैल्यू क्या दी है, -3 दी है, एंडिंग वैल्यू क्या दी है, -1 दी है। तो देखो नेगेटिव इंडेक्सिंग के हिसाब से गाइस कैसे काम करेगा, ये है मेरा -1, ये है मेरा -2, ये है मेरा -3 एंड ये क्या है मेरा, ये है मेरा -4। यहाँ पे क्या बोल रहा है गाइस, देखो -1 से -3 से -1 को वेरी करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट के ये -3
चालू करके -1 को कंसिडर नहीं करना है गाइस। ध्यान दो यहाँ पे -1 जो है उसको कंसिडर नहीं करेगा, यानी कि ये जो है -3 जो इंडेक्सिंग वाली रो है और -2 वाली इंडेक्सिंग जो रो है उसी को कंसिडर करेगा, क्योंकि -1 वाली को हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। इससे मुझे पता चल गया कि भाई ये दो रो को मुझे कंसिडर करना है, ये हमारा काम खत्म हो गया यहाँ पे। उसके बाद देखो -5 से हमको क्या है, एंडिंग तक कंसिडर करना है। देखो स्टार्टिंग वैल्यू है -5, एंडिंग वैल्यू कुछ है नहीं हमारे पास, लेकिन स्टेप जो है ना गाइस वो क्या है, 2 का स्टेप है। क्या है हमारे पास, 2 का स्टेप है यहाँ पे। यहाँ पे अब ये काम कैसे कर रहा है, देखो यहाँ पे ये -5 है मेरे पास, देखो ये -1 है, सॉरी ये -1, यहाँ पे क्या है -2, ये क्या है -3, ये क्या है -4, ये है मेरे पास फिर -5 है। उसके बाद क्या है गाइस, इसमें बोला है कि स्टेप के वैल्यू को 2 रखना है। क्या बोला है, स्टेप के वैल्यू को 2 रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले -5 वाली को कंसिडर करेगा, उसके बाद -4 को स्किप करेगा और -3 वाली कॉलम को कंसिडर करेगा, -2 को वापस स्किप करेगा, -1 वाले कॉलम को स्किप करेगा, सॉरी कंसिडर करेगा। तो हुआ क्या, यहाँ पे हम दो ये जो -3 एंड -2 वाले ये रो को कंसिडर कर रहे हैं, और कॉलम्स के लिए क्या कंसिडर कर रहे हैं, -5, -3 एंड -1। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं इसका आउटपुट निकालने की कोशिश करूंगा तो सिंपल सी बात है, पहले मैंने बोला कि भाई ये कॉलम्स हमको कंसिडर करने हैं। ठीक है, बेसिक सा देखो फंडा है इसका, कुछ नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर। बेसिक जैसे मैं कर रहा हूँ इसको सॉल्व, देखो उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और ये दो क्या कर रहे हैं हम लोग, ये दो रोज को क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। अब देखो आप दोनों देखोगे कि ऐसी कौन सी वैल्यूज है जो कि दोनों के अंदर आ रही है। कौन कौन सी वैल्यूज है गाइस, एक देखो ये 12 है मेरे पास, जो कि मेरे कॉलम में भी आ रही है और रो में भी आ रही है। सिमिलरली देखो ये 16 की वैल्यू है जो मेरे इस थर्ड कॉलम में भी आ रही है और -3 वाले इंडेक्स में भी आ रही है। 20 भी इसमें आ रहा है, फिर देखो 22, 26, उसके बाद क्या हुआ, 30 हुआ। तो मेरा आउटपुट क्या बनेगा यहाँ पे, सिंपल सा आउटपुट बनेगा। क्या आउटपुट बनेगा मेरा यहाँ पे, 12, 16 एंड 20। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या बनेगा, 22, 26 एंड 30 का मेरे पास आउटपुट बनेगा। बेसिक सा गाइस, बेसिक सी चीज है, कुछ नहीं है, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, आपको बेसिक जो फंडामेंटल्स है उसी पे काम करना है, कुछ अलग से ट्रिकीनेस नहीं आएगी इसके अंदर आपके पास। ठीक है, इसका देखो अभी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो सेम चीज, देखो ये चीज बता रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये चीज देखो, यहाँ पे बता रहा है, क्या बता रहा है देखो, -3 से स्टार्ट करना है और -1 पे स्टॉप करना है। -1 पे स्टॉप करना है मतलब कि क्या, एक कम वैल्यू रखनी है, -3 टू -2 ये कंसिडर करेगा। स्टेप की वैल्यू 1 है क्योंकि यहाँ पे दी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग नीचे से चालू करेंगे। हम क्या करेंगे, देखो -3 से चालू करेंगे हम लोग। -3 से हम कहाँ पे गए, -3 को हमने कंसिडर किया, उसके बाद -2 को कंसिडर किया, -1 को हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि उससे पहले ही हमको स्टॉप हो जाना है। सिमिलरली देखो रोज कॉलम्स के लिए क्या है, -5 से लेके चालू करना है और यहाँ पे एंडिंग वैल्यू नहीं है, इसीलिए इसको क्या करेंगे, -1 तक हम कंसिडर करेंगे। स्टेप वैल्यू देखो हमारे पास 2 है, यानी कि ऑल्टरनेट कॉलम्स को हमको कंसिडर करना है। यानी कि मैंने -5 से चालू किया, -4 को स्किप किया, अगेन -3 को कंसिडर किया, इसको स्किप किया, इसको कंसिडर किया। अब यहाँ पे देखता हूँ इस रो में, देखो इस रो में ये 12 की वैल्यू कंसिडर करूंगा, इस रो में एंड इस कॉलम में ये वैल्यू कंसिडर होगी, इस रो में इस कॉलम में देखो ये वाली वैल्यू कंसिडर होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से देखो ये हमको फाइनल आउटपुट मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे यही हमारा एक्चुअल आंसर था। ठीक है, ये नेगेटिव इंडेक्सिंग वाला एग्जांपल क्लियर है क्या सबको, एक बार सब पूछ देखो एक बार, वेरी सिंपल। टूल्स देखो, राज, प्राची, यश, गुड इनफ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं डू वी हैव वन मोर एग्जांपल और नॉट। ओके, ठीक है, यहाँ पे देखो ये 2D एरे का है गाइस, वेरी गुड। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, ये एक एरे है, सेम एरे है एक्चुअली, 2, 4, 6, 8, 10 का एरे है, 24, यस, गुड इनफ। तो यहाँ पे देखो ये एग्जांपल एक बार सॉल्व करके दिखाओ मेरे को, ये वाला आंसर एक्चुअली में दिया हुआ है ऑलरेडी, तो फिर सॉल्व तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे देखो क्या है, इस एक ये तरीका है स्लाइस करने का, यहाँ पे n/m और j/k, यहाँ पे देखो रोज एंड कॉलम्स की वैल्यू इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग।
तो उसमें क्या देखो यहाँ पे 1 एंड 3 तक की हमको क्या है रोज को कंसिडर करना है। इसके अंदर देखोगे गाइस थोड़ा सा क्या है ध्यान से देखोगे तो ये फर्स्ट रो है मेरी, ये सेकंड रो है मेरी, उसके बाद ये थर्ड रो है एंड उसके बाद यहाँ पे क्या है गाइस मेरी फोर्थ रो है। अकॉर्डिंग टू दिस मैं देखता हूँ फर्स्ट रो से मुझे चालू करना है, यानी कि यहाँ से इस वाली वैल्यू से मैं कंसिडर करना चालू करूंगा। थर्ड यानी कि सेकंड रो पे आके मैं स्टॉप कर दूंगा। उसके अंदर कॉलम्स में मेरे को कहाँ से बोला है गाइस, थर्ड से चालू करना है और फिफ्थ होने से पहले पहले रुक जाना है। यानी कि मैं देखूंगा यहाँ पे 0 1 2 3, यहाँ से मुझे चालू करना है, ये वैल्यू को मैं कंसिडर करूंगा एंड उसके बाद यहाँ पे फोर्थ वैल्यू को भी मैं कंसिडर करूंगा एंड लास्ट जो 5 है ही नहीं, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, एक तो ये 18 एंड 20 मिलेगा और उसके बाद मुझे क्या मिलेगा 28 एंड 30 मिलेगा। यही देखो मेरा आउटपुट है यहाँ पे। वेरी सिंपल, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे गाइस एक और चीज देख लो एक बार, गिविंग डायमेंशन एज दिस, इसका मतलब क्या हुआ देखो, इसका मतलब क्या हुआ जब नेगेटिव इंडेक्सिंग के अंदर मैं अगर स्टेप दे दूं, नेगेटिव इंडेक्सिंग के अंदर मैं स्टेप दे दूं, तो ये क्या करता है गाइस, वो पूरे जो 2 डायमेंशनल एरे को ये क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। ठीक है, वो क्या करेगा, उसको रिवर्स कर देगा। ठीक है, तो जब हमारे पास फ्यूचर में ऐसा आएगा तो अब एक बार देखेंगे, हमारे पास एक तरीका होगा कि हम एक तो क्या है फंक्शन को यूज करके हम एक पूरे 2D एरो को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने का मतलब क्या होगा, जैसे ट्रांसपोज करते हैं ना, हमने देखा था पिछले लेक्चर में, वो क्या करता है रोज की वैल्यू को कॉलम में कर देता है और कॉलम की वैल्यू को रोज में कर देता है। ठीक है, तो ये तरीका एक होता है। अगर मैं किसी को इस तरीके से स्लाइस करूंगा ना, अगर मैं स्लाइसिंग के अंदर ये वैल्यू डालूंगा तो ये एक्चुअली क्या करके देगा मुझे, ये पूरे एक पूरे 2D एरे को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। इसका एग्जांपल देख ही लेते हैं गाइस, कैसे देखो, इसमें स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी थी, दैट मीन्स हम यहाँ से चालू करेंगे, 0 से चालू करेंगे। ठीक है, यहाँ से या फिर हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग से एक बार चालू कर लेते हैं और यहाँ से हम लोग क्या है वापस, हमारे पास कॉलम में भी कोई स्टार्टिंग एंड एंडिंग वैल्यू नहीं दी है तो हम यहाँ से चालू कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से 0 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। नेगेटिव इंडेक्सिंग यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है तो हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग लिख लेते हैं, काम करते हैं। पॉजिटिव इंडेक्सिंग में कैसा आएगा, 1 0 1 2 3, यहाँ पे क्या होगा 0 1 2 3 एंड 4। बोला क्या यहाँ पे इसने, इसने ना स्टार्टिंग वैल्यू दी है ना एंडिंग वैल्यू दी है। बोला क्या है इसके अंदर कि स्टेप के वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, -1 होगी। स्टेप की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, -1 होगी। तो इसका मतलब हुआ क्या गाइस, यहाँ पे इसको क्या करेगा, इसको कंसिडर करेगा, क्योंकि यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे इधर से चालू करेगा एंड यहाँ से इसने कंसिडर किया है इसको। लेकिन अब इस वैल्यू को स्टोर कैसे करेगा गाइस, अब इस वैल्यू को स्टोर किस तरीके से करेगा कि वो जीरोथ कॉलम में आएगा एंड वो इधर चले जाएगा। अब ये वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगी वो अब किस फॉर्म में स्टोर होगी, यहाँ पे चली जाएगी। सिमिलरली क्या होगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगी गाइस, यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगी वो एक नया कॉलम, एक और एक सेकेंड, यहाँ पे कॉलम सर वो मैच नहीं हो पाएंगे। होगा क्या, यहाँ पे जो ये वैल्यू है गाइस वो कहाँ चले जाएगी, यहाँ पे हमारे पास देखो 3 ही रोज है तो यहाँ पे बनेगा क्या, एक्चुअली एक और रो बनेगी और ये जो 10 वैल्यू है वो कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। सिमिलरली ये 8 जो है वो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगी। ये जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्या होगा फिर, ये जो है वो यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ की जो वैल्यू है वो यहीं पे रहेगी। ठीक है, सिमिलरली ये जो वैल्यू होगी वो कहाँ पे आ जाएगी, देखो यहाँ पे आ जाएगी। ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो बेसिकली इसका क्या है, एक रिवर्स मेरे को क्या मिलेगा, रिवर्स 2 डायमेंशनल एरे मेरे को मिल जाएगा जब मैं ये कमांड यूज करूंगा। बट क्या है कि तुमको अगर क्वेश्चन आता है कि विदाउट यूजिंग अ फंक्शन, तब तुम लोग इस तरीके से इसको कर सकते हो। लेकिन यूजुअली तुमको अगर नहीं पूछा जाता है तो तुम डायरेक्टली फंक्शन यूज करके क्या कर सकते हो, उसका रिवर्स निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली क्या है सॉल्व कर देता है। ये सीधा क्या है, उसका रिवर्स 2D एरे बनाता है बोथ डायमेंशन के हिसाब से, हॉरिजॉन्टली को वर्टिकली और वर्टिकली को हॉरिजॉन्टली। ठीक है, बेसिक्स क्या है यहाँ पे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। बट अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई विदाउट फंक्शन अगर तुम्हें किसी एरे का रिवर्स निकालना है
तो स्लाइसिंग वाले कमांड को तुम यूज करके तुम लोग क्या कर सकते हो, इस तरीके से उसको लिखोगे तो तुमको रिवर्स तुमको 2D एरे मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट एग्जांपल अभी अभी डिस्कस किया। सेकंड एग्जांपल देखो हमारे पास क्या है, अगर मेरे को रो का दिया है एंड कॉलम का मेरे को कोई भी वैल्यू नहीं दिया है, तो बस सीधी सी बात है, जब मेरे को कॉलम की कोई वैल्यू ही नहीं दी है तो मैं स्टार्ट 0 से करूंगा एंड खत्म मैं कहाँ पे एंडिंग पे करूंगा, और कोई स्टेप वैल्यू भी नहीं दी है तो सारे कॉलम्स को बेसिकली मैं कंसिडर कर रहा हूँ। लेकिन मेरे पास यहाँ पे रो की वैल्यू दी हुई है तो रो के हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो गाइज यहाँ पे क्या हुई, दिस फर्स्ट रो हुई यहाँ पे एक, ये वाली रो कंसिडर फर्स्ट रो है भाई। ओके, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 0th रो को कंसिडर कर लिया था मैंने, फर्स्ट रो मेरी है ये। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, थर्ड तक। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका मतलब यहाँ तक ये जाएगा, क्योंकि थर्ड वाली ये कंसिडर नहीं करेगा। यहाँ पे ये क्या है, थर्ड वाली इंडेक्सिंग वाली रो है, इसको कंसिडर नहीं करेगा। उसके अंदर क्या बोल रहा है, अभी सारे कॉलम्स को कंसिडर करना है, तो इसने देखो 12 14 16 सब वैल्यूज दे दी है। इसने पूरी रो को कंसिडर किया है, इसमें भी इस पूरी रो को कंसिडर किया है। कॉलम के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो सारे के सारे कॉलम्स को क्या किया है, प्रिंट कर दिया है। देन उसके बाद देखो क्या एग्जांपल है, उसके बाद बोला है कि अगर रो की वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ कॉलम की वैल्यू दी है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि सारी रो को कंसिडर करना है, कॉलम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। तो होगा क्या, यहाँ पे थर्ड से चालू करना है। अभी अभी हमने देखा था 0 1 2 3 4, कहाँ से बोल रहा है, 3 से चालू करना है गाइस, इसको कंसिडर करेगा। फिफ्थ वैल्यू इसने दी है स्टॉप की, तो यानी कि फोर्थ तक ये जाएगा, यानी कि ये कंसिडर करेगा 8 10 18 20 28 30 एंड 38 40। आप देख सकते हो आउटपुट में मेरे पास यही मैट्रिक्स मेरे को मिला है, ठीक है। देन देखो उसके बाद क्या है, यहाँ पे तीनों वैल्यूज दी हुई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टार्ट 1 से करना है, स्टॉप 4 -1 थर्ड रो तक हम कंसिडर करेंगे। एंड उसके बाद देखो 2 दिया हुआ है, दैट मीन्स ऑल्टरनेट रोज को हम कंसिडर करेंगे। स्टार्ट हम फर्स्ट इंडेक्स वाले कॉलम से करेंगे, लास्ट वाले कॉलम जो कि हमारा 5 -1 होगा उधर तक जाएंगे। एंड स्किप वैल्यू दी है हमारे पास 3, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जब वैल्यू 3 है तो करेंगे क्या, यहाँ पे वापस आप ध्यान से देखो, कॉलम वाला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट कॉलम कंसीडर होगा, मतलब ये वाला कॉलम कंसीडर होगा। उसके बाद बोला है 3, यानी कि उसके करस्पॉन्डिंग में थर्ड देखो ये है, उसके करस्पॉन्डिंग में थर्ड वाली चीज ये है। उसके बाद देखो क्या है, स्टॉप वैल्यू से तो पार्ट चले गए हैं ऑलरेडी, दैट मीन्स यही है हमारा। ओके सॉरी, यहाँ पे गाइस इंडेक्सिंग 1 दिया है, माय बैड, यहाँ पे इंडेक्सिंग देखो 1 दिया है, दैट मीन्स कि ये 0th इंडेक्स वाला कॉलम था और ये वाला फर्स्ट इंडेक्स वाला कॉलम था, तो ये इसको कंसीडर करेगा, इसको कंसीडर करेगा ये, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर क्या है, ये देखो हमारे पास यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। ये 3 वाला हम कंसीडर करेंगे, ये वाला देखो 2 है, और यहाँ पे देखो ये स्किप दिया हुआ है 3, यानी कि 1 के बाद जब हम देखते हैं सेकेंड वाला कंसिडर नहीं करेगा, ये कंसिडर नहीं करेगा, एंड यहाँ से वापस कंसिडर करेगा। एंड बिकॉज मेरे पास देखो लिमिट क्या है, 5 की लिमिट है मेरे पास, दैट मीन्स ये जो मेरा फोर्थ था वो कंसिडर होगा, एंड यहाँ पे जो 5 है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है वो कंसिडर नहीं होगा। और उसके बाद देखो मेरे पास रिस्ट्रिक्शन क्या लगाए हैं कि मेरे को फर्स्ट रो से चालू करना है, मेरा फर्स्ट रो देखो ये रहा। उसके बाद देखो स्किप लगा रखा है मेरे पास 2, यानी कि इस वाली रो को मैं कंसिडर नहीं करूंगा, इस वाली रो को मैं कंसिडर करूंगा। इसके अंदर बोला है मुझे ये आएगा 1434 और मेरे पास क्या आएगा 2040, ये मेरे पास आउटपुट आएगा। बेसिक सी चीज है, एक बार वापस देखोगे, एक बार जब नोट्स में आपको प्रोवाइड करूंगा तो इट विल गेट मोर क्लियरर फॉर यू। फिर देखो नेगेटिव इंडेक्सिंग के साथ दिया हुआ है, देखो 2 -1 का क्या दिया है, यहाँ पे स्टॉप वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास, -1 का स्टॉप वैल्यू दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा इस, मेरे को पता है अगर मैं इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करूँ तो -1 क्या होती है, एक्चुअली लास्ट इंडेक्सिंग होती है, -1 क्या होती है, मेरी लास्ट कॉलम होती है हमेशा। तो 2 से चालू करना है और लास्ट वाले उधर तक जाना है, कॉलम के पास मेरी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक पूरी रो यहाँ पे कंसिडर होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, देखो मेरे पास ये वाली रो का इंडेक्स क्या है गाइस, 0th रो है मेरी, ये वाली का इंडेक्स क्या है, ये इसका 1 रो है, यहाँ पे ये 2 है जो कि मुझे बोला है कंसिडर करने के लिए, यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, और यहाँ पे ये आ गई थर्ड रो। एंड यहाँ पे देखो नेगेटिव इंडेक्सिंग के हिसाब से देखूंगा तो ये आ जाएगी -1,
ये क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, यानी कि इसको मैं कंसिडर नहीं कर सकता हूँ, तो बस मुझे सेकेंड रो का आउटपुट मिलेगा जो कि मैंने जस्ट अभी अभी देखा। ठीक है, उसके बाद क्या, देखो यहाँ पे भी सेम तरीका है, देखो 1 से चालू किया, -1 किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो सेम, मतलब यहाँ पे हमको दूसरा आउटपुट आया है। तो यहाँ पे आप क्या है कि वापस एक बार देख लो, फर्स्ट रो से चालू करना है, रो या ये वाली आएगी यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद बोला -2, यानी कि यहाँ पे ये -1 का था, ये -2 था, यानी कि यहाँ पे ये कंसिडर नहीं होगा, ये सिर्फ इसी को कंसिडर करेगा, इंडेक्स नंबर 1 वाली रो को, और यहाँ पे आउटपुट भी वही है। ठीक है गाइज, यहाँ पे जो नीचे भी हैं ये सब भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी तुमको, तुम ऑटोमेटिकली एक बार स्टडी करके देखो इसको, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको स्टडी करो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए काम करता हूँ, यहाँ पे एक मैट्रिक्स भी बना देता हूँ छोटा सा। ठीक है, मैं आपके लिए क्या काम करता हूँ, एक छोटा सा पहले मैट्रिक्स बना देता हूँ, सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू नहीं होनी चाहिए। 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है, मैं आपके लिए मैट्रिक्स बना रहा हूँ गाइज, यहाँ पे इसको प्लीज स्टडी करो। ठीक है, कहीं पे डाउट आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है आपका, मैं बना दे रहा हूँ। इसको गाइज स्टडी मारो, वेरी सिंपल, एंड जल्दी जल्दी करना, बहुत टाइम लगा देते हो। प्राची, आपका अभी नेट काम कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हेलो। हाँ सर चल हाँ सर चल तो रहा है, बस बीच बीच में छोड़ रहा है एक्चुअली। ओके, ये डेली बेसिस पे तो नहीं होती है ना प्रॉब्लम? नहीं नहीं सर। ठीक है, तो एक बार स्टडी करो, एक बार कहीं पे डाउट हो तो गाइस पूछना मुझसे। सब स्टडी कर रहे हो ना? राज कहाँ तक पहुंचा? हेलो। बाकी है सर थोड़ा। करो। यश, अरे ये कहाँ चली गई, बीच बीच में जा रही थी क्या ये? हम्म, यश कहाँ तक पहुंचा? यश,
now muted. हो गया क्या सबका? ये लास्ट ही है, ठीक है। इसके बाद कुछ होना नहीं चाहिए, एक सेकेंड। राइट, इसके बाद दूसरा टॉपिक है। ठीक है गाइज, आपके पास नोट्स तो हैं ही, मैंने सबको नोट्स भेज चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। आप एक बार रिवाइज करना, ठीक है। अभी मैं क्लास खत्म। You are now unmuted. हेलो गाइज, अभी सबने स्टडी कर लेना है इसको, ठीक है। ऑलरेडी क्या है, मैंने आपको चैप्टर का नोट्स भेज चुका है आपके ग्रुप में, सॉरी आपके व्हाट्सएप पे मैंने भेज चुका है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, स्टडी कर लेना है स्लाइसिंग तक पूरा, ठीक है। पूरा स्टडी कर लेना है स्लाइसिंग तक, एंड कुछ डाउट आएगा तो मुझसे पूछना है कि कौन सा आया, कैसे आया, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वीडियो लेक्चर मैंने कल वाला क्या है थोड़ा डिले हो गया था, तो मैंने आज आपको ऑलरेडी भेज दिया है। एंड आज वाला लेक्चर मैं आज ही अपलोड कर दूंगा, एंड आपको लिंक मिल जाएगा। एंड रात को स्टडी कर लेना। एंड प्राची, आप अपने फ्रेंड को बता देना कि जो तीनों लेक्चर्स है वो देख ले, ठीक है। हाँ ओके। देन ओके गाइस, बाय। ये मैंने ग्रुप जो आपको वो पीडीएफ भेजा था उससे स्टडी कर लेना आप लोग, ठीक है। मेरा एक्चुअली दूसरा क्लास अभी चालू होने वाला है, सो आई हैव टू गो, ठीक है। याद से सब लोग स्टडी कर लेंगे इसको। मैं मीटिंग एंड ओके कर सर। रहा हूँ, ठीक है। ओके गाइस, बाय, टेक केयर। बाय बाय।